आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे यिर्मयाह की किताब और उसकी 29वां अध्याय, बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 29। यिर्मयाह की किताब उसका 29वां अध्याय और उसका 10वीं और 11वीं आयत हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 29 एंड वर्स 10 and 11। यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जब हम यहाँ पर यिर्मयाह नबी की किताब में आते हैं, इसका 11वां आयत जो है, 29वें अध्याय की 11वीं आयत जो है, हम सब के लिए बहुत सुपरिचित है। लेकिन यहाँ पर जब हम 10 और 11 पढ़ते हैं तो ये 10 और 11 जो है एक खास बात को हमको पढ़ने को मिलता है, जिसमें हमने पढ़ा यहोवा यूं कहता है। सबसे पहले हम देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों से कुछ बात कर रहा है। परमेश्वर जो है अपने लोगों से कुछ बात कर रहा है और उस बात करने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को कुछ बोलता है, कुछ बताता है। यदि आप उसकी 10वीं आयत को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसके अंदर 3 बात सामने निकल के आती हैं। यिर्मयाह 29 का 10-11 हमने पढ़ा। 10वीं आयत को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उस 10वीं आयत में 3 खास बातें निकल के सामने आती हैं। पहली चीज हम देखते हैं उसके अंदर एक समय। परमेश्वर बोलता है 70 वर्ष पूरे होने पर। यहां पर हमको एक समय दिखता है, परमेश्वर एक समय के बारे में बता रहा है। उसके बाद हम देखते हैं सुधि लूंगा। परमेश्वर याद करना है, दोबारा से हमारे को पूछने पर है। आगे हम देखते हैं 70 वर्ष पूरे होने पे मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। और तीसरी बात हम देखते हैं अपना मन भावना वचन पूरा करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अपना मन भावना वचन पूरा करूंगा। 3 बातें इस पहली 10वीं आयत में हम पढ़ने को देखते हैं कि पहले परमेश्वर का समय, दूसरा परमेश्वर बोलता है सुधि लूंगा, और तीसरा परमेश्वर बोलता है अपनी मन भावनी बातों को। कुछ बात परमेश्वर के मन में है जिसको बोलने के लिए, जिसको करने के लिए परमेश्वर जो है बहुत एक्साइटेड है। जिसको बोलने या करने के लिए परमेश्वर के मन में बहुत खुशी और आनंद है, और जैसे परमेश्वर बहुत समय से इंतजार कर रहा है कि मैं कब इस बात को करूं या कब इस बात को बोलूं। तो इन 3 बातों को जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का एक समय है, परमेश्वर उस समय पे अपने लोगों की सुधि लेना चाहता है, और अपने लोगों के लिए एक मनभावनी बात को, जो परमेश्वर की मनभावनी बात है, लोगों के लिए नहीं, परमेश्वर की उसमें खुशी और परमेश्वर के लिए उसमें एक मनभावनी बात है, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर की इच्छा और योजना है। और वो हम देखते हैं जब हम 11वीं आयत में आते हैं तो लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर की जो दिल की इच्छा है, परमेश्वर के दिल में जो एक खुशी करने की, एक खुशी की बात जो है, उसके मन भावना जो वचन है जिसको परमेश्वर पूरा करना चाहता है, वो ये है, वो उस बात को पूरा करना चाहता है कि बहुत वर्षों से, बहुत लंबे समय से मैं तुम्हारे लिए एक योजना को बना के रखा हूं। बहुत लंबे समय से मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच के रखा हूं कि मेरे को इनके लिए ये काम करना है जो अब तक हुआ नहीं है। उसके लिए 10वीं आयत को यदि हम लें तो उसके हिसाब से परमेश्वर बोलना चाहता है कि उसका मैंने एक समय निर्धारित किया है, और उस समय मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। और सुधि लेके वो मन भावना वचन कौन सा, जो 11वीं आयत में है, कि मैंने तुम्हारे लिए जो कल्पनाएं की हैं, मैंने तुम्हारे लिए जो भविष्य बनाया है, मैंने तुम्हारे लिए जो भविष्य रखा है, वो अद्भुत है,
वो तुम्हारे लाभ के लिए है। क्योंकि जिस समय हम यहाँ पर ये यिर्मयाह का वचन पढ़ते हैं, यहाँ जिक्र है, उस वक्त बहुत सारे इजरायली जो थे बहुत सारे संकटों से जा रहे थे, और बहुत सारे इजरायलियों के मन में ये एक सवाल था कि ये परमेश्वर जो अब्राहम, इसाक, याकूब का अर्थात हमारे बाप दादाओं का परमेश्वर है, इसने क्या चीजों को हमारे लिए रखा है जो हम इन सारी चीजों में से निकल निकल के जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर उनको बताने जाता है कि मैंने तुम्हारे लिए जिन बातों को रखा है वो अद्भुत है और वो तुम्हारे लाभ के लिए हैं। उनको मैं अपने समय पे पूरा करने जा रहा हूं, और जिन बातों को पूरा करने जा रहा हूं वो जितनी खुशी का कारण तुम्हारे लिए है उससे अधिक खुशी का कारण मेरे लिए, वो मेरे लिए मेरी मन भावनी बातें हैं, मेरे मन को भाने वाली बातें हैं। परमेश्वर इस प्रकार कहता है, क्योंकि हमारे लाभ के लिए परमेश्वर ने कुछ कल्पनाएं कर रखी हैं जिनको वो बहुत जल्द पूरा करने वाला है। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो परमेश्वर को अपने लोगों की सुधि है और वो अपने ठहराए हुए समय में उनके लिए काम करता है, क्योंकि उसने हमारे लाभ के लिए कुछ योजनाओं को बना रखा है। आप पुराने नियम से नए नियम तक कई बातों को देखेंगे, इन सारी बातों में आपको मिलेगा ये 3 क्रम आपको मिलेंगे। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को चुन के उसके लिए एक समय को निर्धारित किया, उसके बाद परमेश्वर ने उस समय पे उनकी सुधि ली, और सुधि लेने के बाद उनके जीवन को बदल के एक अद्भुत भविष्य जो लाभ के लिए था वो परमेश्वर ने उनको अपने समय पे लाके दिया। और जब परमेश्वर ने अपने समय पे उसको प्रेजेंट किया तो परमेश्वर की मन भावनी बात पूरी हुई और उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऐसे ही कल्पना परमेश्वर ने अब्राहम के विषय में करी थी। यदि हम पुराने नियम में जाते हैं और इस बात को देखते हैं, एक उदाहरण को मैं आप लोग के सम्मुख आज की शाम रखूंगा, वो है अब्राहम के जीवन का उदाहरण। परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में एक समय को ठहराया था। परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में एक सुधि लेने का समय ठहराया था, और परमेश्वर अब्राहम के जीवन में एक मन भावनी बात को पूरा करना चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि ये मेरा चुना हुआ व्यक्ति है और मैं इसके जीवन में कुछ करने जाऊंगा, और वो जब मैं करूंगा अब्राहम तो उससे प्रसन्न होएगा, अब्राहम उससे सेटिस्फाइड होगा, लेकिन उससे ज्यादा खुशी जो थी वो परमेश्वर के मन में थी, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के चुनाव में था। और जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम अपना घर बार सब कुछ छोड़ के निकल चला उस परमेश्वर की आवाज को सुन। हम सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली दूसरी आयत, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 और 2। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। यहाँ पर जब हम आते हैं तो देखते हैं उत्पत्ति के 12वें अध्याय में क्या बुलावा अब्राहम को मिलता है। हम सब इससे परिचित हैं, कई बार हम इस विषय पे मनन कर चुके हैं। परमेश्वर जो है वो अब्राहम को बुलाता है, और जिस समय परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया उसके लिए कई कल्पना करके उससे एक वाचा बांधी जो उसके लाभ के लिए थी। परमेश्वर ने अब्राहम को खाली नहीं बुलाया था। आप देखेंगे कि परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है और बुलाने के साथ साथ एक वाचा बांध रहा है, एक प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुमको क्या चीज देने पे हूं। जब अब्राहम यहाँ पर रहता था तब अब्राहम की उम्र जो थी लगभग 75 साल थी, 75 ईयर, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था। और इस 75 ईयर्स तक अब्राहम के कोई भी संतान नहीं थी। और परमेश्वर जब अब्राहम को बुलाता है तो परमेश्वर अब्राहम को
इस बात को बता के निकालता है वहां से। यदि हम देखेंगे उसकी दूसरी आयत में वहां लिखा है, और मैं तुझ से एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब्राहम के बाप दादाओं की एक बहुत बड़ी जाति थी। अब्राहम के पास जो सेवक सेविका थे, यानी कि उस समय में जो उसके स्लेव्स थे, गुलाम थे, उनकी एक बहुत बड़ी जाति थी। उसके पास बहुत सारा पशुधन था, बहुत सारे पशुओं की जातियां थी। लेकिन जब परमेश्वर अब्राहम को निकालता और बुलाता है, तो परमेश्वर स्पेसिफिक अब्राहम को बताता है कि मैं तुमको बुला रहा हूं, तुम मेरी आवाज सुन के मेरे पीछे चलो, और मैं तुझ में से, फ्रॉम यू, तुझ में से एक जाति को बनाऊंगा। तुझ में से एक जाति को बना के खड़ा करूंगा। और उसके बाद परमेश्वर बताता है कि मैं तुमको ऐसे ऐसे लेके जाऊंगा, ऐसे ऐसे कनान तक पहुंचाऊंगा, तुम्हारी जनरेशन को कनान तक पहुंचाऊंगा। एक बड़ी बात को देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम 12वें अध्याय की पहली दूसरी आयत देखते हैं, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाहट दी, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, और अब्राहम को बुलाने के बाद परमेश्वर सबसे पहले इस बात को अब्राहम को बोल देता है कि 75 साल हो गए, तेरे पास कोई संतान नहीं है, अब तू मेरे पीछे पीछे हो ले, तू मेरे पीछे पीछे होके चल, और मैं तुझको एक संतान दूंगा, और उस संतान के द्वारा मैं एक नई जाति को उत्पन्न कर दूंगा। जब हम इस बात पे मनन करते हैं, तो अब्राहम किस बात को सोचा होगा, आप सोच के देखें। अब्राहम जो है वो इस बात को सोचा होगा, मेरी संतान नहीं है, परमेश्वर मुझको एक संतान देगा। लेकिन परमेश्वर के दिमाग में क्या चल रहा है, जिससे परमेश्वर की हृदय के अंदर जो इच्छा है, वो उसकी मन भावुक इच्छा है, मन की भावना वाली खुशी है, वो क्या है? अब्राहम को अभी सिर्फ एक पुत्र दिख रहा है, एक पुत्र देगा, फिर उसकी जनरेशन होगी, चलो अच्छी बात है, मैं जितने भी दिन जीऊं अपने बेटे को, अपने पोता पोती को देख लूंगा। लेकिन परमेश्वर ने जिस बात को अब्राहम को बताया था, उस बात का अंदाजा भी अब्राहम नहीं लगा सकता था, क्योंकि परमेश्वर अपनी सनातन योजना में अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ और इजराइली जाति को देख रहा था। और उसके साथ साथ परमेश्वर मुझको और आपको भी देख रहा था, क्योंकि मैं और आप विश्वास से अब्राहम की संतान ठहराए गए हैं। विश्वास में हम अब्राहम की संतान हैं। परमेश्वर की ये जो मन भावुक योजना थी, इस बात को एक लाइन में अब्राहम नहीं समझ सकता था, और परमेश्वर ने बोला मैं तेरे को संतान दूंगा और तेरी संतान से एक बड़ी जाति को उत्पन्न करूंगा। लेकिन उस बड़ी जाति जो शब्द परमेश्वर ने बोला, वो जो संतान शब्द परमेश्वर ने बोला, उसके पीछे परमेश्वर की एक मन की गहरी इच्छा थी, जिसको परमेश्वर पूरी करना चाहता था। और मानो जो हमने यिर्मयाह 11 में पढ़ा कि परमेश्वर अपने मन में इस बात को बोल रहा हो कि हे अब्राहम, तू निकल तो जा, क्योंकि जो योजनाएं, जो कल्पनाएं मैंने तेरे लिए कर रखी हैं, वो तेरे लाभ के लिए है, उसमें तेरी हानि नहीं, और उसको मैं अवश्य पूरा करूंगा। और हम देखते हैं कि इस योजना के तहत, जो कि योजना अब्राहम को पूरी मालूम नहीं थी, कि परमेश्वर ने जो मुझे बुलाया है, इसके पीछे कारण क्या है। परमेश्वर ने अब्राहम को 75 वर्ष की उम्र में बुला लिया, और अब्राहम के बुलाए जाने के बाद लगभग 25 वर्ष तक, अगर अब्राहम के बुलाए जाने के बाद लगभग 25 वर्ष बीत गए, पर उसके लिए जो परमेश्वर की कल्पना पूरी नहीं होती दिखी। 25 वर्ष हो गए, 75 साल की उम्र में निकला अब्राहम, अब 25 वर्ष बीत गए हैं, और हर दिन अब्राहम सोचता है परमेश्वर ने मुझे मेरे घर से तो निकलवा दिया, परमेश्वर ने बोल तो दिया, अच्छा खासा मैं सेटल था एक जगह पर, परमेश्वर ने वहां से मुझे निकाल दिया बाहर कि चलो तुम मेरे पीछे हो लो। लेकिन परमेश्वर ने एक बात मुझसे कही थी कि मैं तुझे संतान दूंगा। क्या परमेश्वर को संतान देने में इतना समय लग रहा है?
और उस समय आप अभी हम आगे पढ़ेंगे, उस समय आप देखेंगे कि क्योंकि अब्राहम एक मनुष्य, उसकी मानसिकता की एक सीमा है। अब्राहम के जीवन में जैसे जैसे 75 वर्ष से निकला, 76 हो गया, 77 हो गए, 78 हो गए, 80 पहुंच गया, 81, 85, हर वर्ष जब जब अब्राहम का बर्थडे आता होगा, अब्राहम इस बात को सोचता होगा, ये परमेश्वर इतनी देर क्यों कर रहा है? क्या ये जानता नहीं कि मेरी शरीर की भी एक क्षमता है, एक क्षमता के बाद मैं बच्चे उत्पन्न नहीं कर पाऊंगा। परमेश्वर क्यों इस क्षमता को छोड़ता जा रहा है? क्या परमेश्वर को समझ नहीं आ रहा? ऐसे कर करके 75 साल बीत गए। लेकिन इस 75 साल बीतने पे कुछ साल बाद, ऐसे 75 के बाद 25 साल बीत गए। उन 25 सालों में कुछ साल बाद, जब 25 साल पूरे नहीं हुए, तो एक दिन अब्राहम जाके परमेश्वर को याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है परमेश्वर? वो उसका क्या हुआ जो काम मैंने आपको बोला था। देखेंगे उसको हम निर्गमन का 13वां अध्याय, यहाँ पर 13वें अध्याय में प्रभु आके अब्राहम से बात करता है और प्रभु याद दिलाता है। अभी अब्राहम ने नहीं बोला है, अभी प्रभु बोल रहा है। अभी अब्राहम नहीं बोल रहा है, अभी प्रभु बोल रहा है। 13वां अध्याय, उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय, उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 13, और उसका मैं आपको 15 और 16वीं आयत को पढ़ लें। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा। यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा, वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। हाँ, यहाँ पर अब्राहम को परमेश्वर, अभी परमेश्वर की अब्राहम से बातचीत बच्चे के विषय में नहीं हुई है, और यहाँ पर परमेश्वर जो है अब्राहम को याद दिला रहा है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को ये बात याद दिलाई होगी, तो हो सकता है अब्राहम को कुछ तसल्ली मिली होगी कि हाँ, परमेश्वर कुछ तो बोल रहा है, इसका मतलब परमेश्वर जो है वो भूला नहीं है, परमेश्वर को कुछ याद है। और परमेश्वर उसको याद दिलाता है कि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, उस पर सबको मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा, जो युग युग के लिए दूंगा। वहां पे जब वंश की बात आती है और परमेश्वर उसको बोलता है कि तेरे वंश में इतने लोग होंगे कि कोई उसको गिन नहीं पाएगा, तो 12वें अध्याय में अब्राहम निकला और 13वें अध्याय में अब्राहम को परमेश्वर ने कुछ थोड़ा सा प्रॉमिस किया, बताया, याद दिलाया। उसके बाद हम इसके 17वें अध्याय में आ जाए, जेनेसिस चैप्टर 17, उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय और उसकी दूसरी और तीसरी आयत। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया। हाँ, अब 17वें अध्याय में जब हम आते हैं, तो 17वें अध्याय में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर जो है मूसा से फिर से बात करता है, और परमेश्वर मूसा से बोलता है, मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। मूसा मन में क्या सोचेगा? परमेश्वर, वंश तो अब तक नहीं आया है, एक पुत्र अब तक नहीं आया है, और आप बोल रहे हैं कि उसको और बढ़ा दूंगा। और फिर भी उसके बाद हम देखते हैं कि अब्राहम जो है वो, लिखा है तीसरी आयत में, तब अब्राहम मुंह के बल गिर के परमेश्वर को जो है वो दंडवत करता। यानी कि अब्राहम के अंदर अभी भी जो है परमेश्वर के प्रति वो बात ठहरी हुई है। अब्राहम इस बात को जान रहा है कि ये मेरा परमेश्वर सच्चा है। जब हम उसके 18वें अध्याय में आते हैं, एक और बार एक चैप्टर और हम आगे बढ़ते हैं,
तो उसकी 10वीं आयत में हमको कुछ और मिलता है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर से परमेश्वर उसको याद दिलाता, परमेश्वर थोड़े थोड़े गैप में उसको याद दिलाता जाता है। लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि वो सारा गैप जो था वो अब्राहम तो सुन रहा था लेकिन वंश नहीं आ रहा था। परमेश्वर ने अब्राहम के लिए बड़ी भलाई को रखा था, एक बड़ी योजना को रखा था, और जिस योजना को परमेश्वर के अंदर आनंद था, और क्या वो योजना थी जो मैंने आपको बताई कि परमेश्वर अब्राहम के पुत्र इसहाक को नहीं देख रहा था कि इसको इसहाक दे देंगे खुश हो जाएगा। परमेश्वर अब्राहम के पुत्र इसहाक में याकूब को, यूसुफ को और पूरे इजराइल को और मुझको और आपको देख रहा था। इसलिए परमेश्वर के मन में वो एक बहुत बड़ी योजना और एक आनंद का कारण था, क्योंकि परमेश्वर जानता था आगे आने वाले समय में ये अब्राहम जो है वो विश्वास का पिता कहलाने वाला है। इस बात को रखते हुए परमेश्वर कर रहा था, लेकिन अब्राहम को अभी सिर्फ यही दिखता है कि उसको पुत्र मिलने वाला है। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी इस प्रकार से समय आता है जब परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ रखता है। दो तरीके से परमेश्वर हमारे लिए रखता है। एक, हर इंडिविजुअल के लिए, हर एक व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने कुछ को रखा हुआ है, और परमेश्वर ने एक संपूर्ण अपनी देह, अपनी कलीसिया के लिए रखा हुआ है, जिसके अंदर मैं और आप जो हैं दोनों इस चीज के भागी हैं। मुझको और आपको व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए प्लान कर रखा है, और कलीसियाई रूप से परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए प्लान कर रखा है। और इस बीच आप जब अब्राहम के बारे में पढ़ेंगे, मैंने उन आयतों को निकलवाया नहीं है। अब्राहम जो है 2 बार ऐसा होता है कि परमेश्वर उसको याद दिलाता है, तो अब्राहम परमेश्वर से बोलता है कि प्रभु आप जो हैं, मेरी उम्र इतनी हो गई है, अब तो मेरे को मालूम है मेरा जो आपने बोला था वो सब बात पुरानी हो गई। मेरे दास दासी में का कोई पुत्र जो होगा वो मेरा ये सब नाम वाम, मेरा पैसा सब कुछ ले लेगा, वो मेरे नाम के आगे खड़ा होगा। तब परमेश्वर बोलता है, नहीं अब्राहम, ऐसा नहीं होएगा। उसके बाद जब इसहाक को आने में देर होती है तो हम देखते हैं कि अब्राहम की पत्नी जो है अपनी दासी को अब्राहम को दे देती है, और हम देखते हैं उसके इसहाक से पहले जो है इश्माइल आ जाता है। इसहाक से पहले इश्माइल आ जाता है। फिर भी परमेश्वर बोलता है, मैं तेरे निज पुत्र से तेरी जो है जनरेशन को आगे बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम बोलता है, परमेश्वर अब ये जो आ गया है ना, इस पे आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, ये काफी। कई बार प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जब इसहाक आने में देर करता है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा आने में देर करती है, तो हम एक इश्माइल को पैदा करने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे शरीर की ताकत से कुछ हो जाए, हमारे द्वारा कुछ हो जाए, हमारे प्रयत्न या हमारे प्रयास से कुछ हो जाए। लेकिन परमेश्वर को आपके प्रयत्न और आपके प्रयास से कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर प्रतिज्ञा की संतान इसहाक को ही हर विश्वासी को देना चाहता है, क्योंकि मैं और आप जो हैं खुद प्रतिज्ञा की संतान हैं। मेरे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने कुछ प्लानिंग कर रखी है, जैसे अब्राहम के जीवन में कर रखी थी। मैं और आप प्रतिज्ञा की संतान हैं, और उसके अंदर कोई भी इश्माइल जो है वो जायज नहीं माना जाता। इसी प्रकार अब्राहम जो है इश्माइल को ले तो आया, लेकिन परमेश्वर बोलता है, नहीं, ये तुम्हारा प्रयत्न था, ये तुम्हारी बुद्धि थी, लेकिन मेरी कल्पनाएं और मेरी बातें जो मैंने तुम्हारे लिए जो भविष्य रखा है, वो ये भविष्य नहीं है जिसमें मुझको तुम्हारे शरीर के ऊपर डिपेंड होना पड़े, मुझको तुम्हारी बल देखना पड़े, मुझको तुम्हारी शक्ति देखना पड़े। कई बार हम विश्वासी जीवन में, कई विश्वासी जो हैं वो अधूरेपन के शिकार होते हैं। अधूरेपन का कैसा शिकार, कि वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर हो नहीं पाता।
प्रार्थना में ज्यादा जीवन बिताना चाहते हैं, वचन पढ़ना चाहते हैं, एक अच्छा पवित्र और विश्वासी जीवन जीना चाहते हैं, पर हो नहीं पाता और उसके लिए वो प्रयत्न करते हैं कि मैं ऐसा कर लूंगा तो शायद परमेश्वर खुश हो जाएगा। परमेश्वर बोलता है मुझको तुम्हारे कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, मैंने तुम्हें चुन लिया है। तुमको अगर मेरे सामने कुछ बात को रखना है तो वो है मेरे प्रति तुम्हारी सिंसियरिटी। यू शुड बी सिंसियर इन फ्रंट ऑफ मी। तुमको मेरे सम्मुख जो है विश्वास योग्य बन के खड़े रहना है, चाहे तुम्हारे शरीर का बल जवाब दे जाए, चाहे तुम्हारी प्रार्थना करने की हिम्मत ना हो, चाहे वचन पढ़ने की हिम्मत ना हो, तुम अगर विश्वास योग्य हो, मेरी आज्ञा को सुन रहे हो, तुम अगर 5 आयतों को पढ़ रहे हो और उन 5 आयतों के ऊपर चल रहे हो, वो काफी है। मैं अपने समय में अपनी उस वाचा को तुम्हारे लिए पूरा करूंगा, मैं अपने समय में अपनी उस बात को तुम्हारे लिए पूरा करके दूंगा। और यही बात जो है परमेश्वर अब्राहम को बार बार समझाता है। और जब हम उत्पत्ति के 21वें अध्याय में आते हैं, जेनेसिस चैप्टर 21, उत्पत्ति का 21 अध्याय, उसकी पहली दूसरी आयत को पढ़ लें। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ, इसकी 5वीं आयत भी पढ़ लें, 5th वर्ष। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। हाँ, आपने देखा ना, 75 साल की उम्र में अब्राहम निकला था और परमेश्वर अब्राहम को पुत्र कब दे रहा है? 100 साल की उम्र में। ये 25 साल बीत चुके हैं और परमेश्वर जो बात 75 साल से 100 साल के बीच अब्राहम को बार बार एक रिवीजन करवा रहा था। बार बार परमेश्वर अब्राहम को बता रहा था, मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं बहुतायत से दूंगा, मैं अद्भुत दूंगा, मैं ऐसा दूंगा जो दुनिया में कहीं नहीं होगा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने समय के अनुसार अब्राहम को दिया और 100 वर्ष की उम्र में अब्राहम जो है उस प्रतिज्ञा की संतान को लेके लौटा। परमेश्वर ने उसको उस प्रतिज्ञा की संतान दे दिया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर कुछ देना चाहता है। यिर्मयाह 29:10-11 में जिस प्रकार हमने पढ़ा, परमेश्वर बोलता है, मैंने उन 70 वर्ष को पूरा होने पे मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। अब्राहम के जीवन में 25 वर्ष रखे थे, मेरे और आपके जीवन में कुछ अलग वर्ष रखे हैं। इजरायलियों के जीवन में परमेश्वर ने 70 वर्ष रखे। हम सबके जीवन में परमेश्वर जो है उन वर्षों को रखता है। 70 वर्ष की भविष्यवाणी परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए की थी और 40 वर्ष उनको जंगल में चलाया था। तो हम देखते हैं हर काम परमेश्वर ने अपने समय के अनुसार किया। अब्राहम के जीवन में 25 वर्ष लगे, मेरे और आपके जीवन में हो सकता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष, लेकिन हम सबके जीवन के वर्षों की गिनती जो है वो परमेश्वर के पास है। सबके वर्ष अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बात सबके लिए कॉमन है। सबके वर्ष अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बात सबके लिए कॉमन है, और वो क्या कॉमन है? कि परमेश्वर ने सबके लिए एक उज्जवल भविष्य को रखा है। परमेश्वर ने हर एक के भविष्य के लिए उन बेहद और अच्छी कल्पनाओं को कर रखा है जो परमेश्वर के हृदय से निकल रही है, जिसको परमेश्वर की उमंग से निकलने वाली एक भविष्य को परमेश्वर ने अपने लोगों को के लिए रखा हुआ है। परमेश्वर ने जो बोला था, जब तक दे नहीं दिया तब तक याद दिलाता रहा, और हर दिन जो है वो निकलता गया। हर परमेश्वर अब्राहम को, जो परमेश्वर ने अब्राहम के लिए चुना था एक समय, परमेश्वर ने अब्राहम के लिए चुना था एक सुंदर भविष्य, परमेश्वर ने अब्राहम के लिए रखा था एक आशीषित जीवन। जब तक वो परमेश्वर ने दे नहीं दिया, परमेश्वर उसको थोड़े थोड़े दिन में याद दिलाता रहा। जो हमने पढ़ा 17, 18, 21 सारे अध्यायों में हमने देखा कि परमेश्वर कुछ कुछ समय पे उसको रिपीट करता, याद दिलाता। अब
ऐसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ कल्पनाएं की हैं जिनको वो मुझको और आपको बार बार याद दिलाता है। परमेश्वर ने अब्राहम के लिए कल्पनाएं की, उससे वाचा बांध दी, और जब तक उसको दिया नहीं, परमेश्वर उसको बार बार याद दिलाता है। परमेश्वर ने नए नियम की कलीसिया से वाचा बांध दी। परमेश्वर ने नए नियम की कलीसिया को चुना है, और परमेश्वर ने नए नियम की कलीसिया के लिए परमेश्वर ने कुछ प्लानिंग को रखा है, कुछ योजनाओं को रखा है, जिनके लिए परमेश्वर बोलता है वो तुम्हारी हानि की नहीं वरन लाभ की है, और मैं उसको बहुत जल्द पूरा करने वाला। क्या वो वाचा है, क्या वो चीज है जो परमेश्वर मेरे और आपके लिए पूरा करना चाहता है, और जिसको बार बार परमेश्वर नए नियम की कलीसिया को याद दिलाता है। देखेंगे एक वचन को, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 14। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी पहली 3 आयत, फर्स्ट 3 वर्स, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 to 3। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हाँ, अब आप देखेंगे परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, और परमेश्वर ने मुझको और आपको बुलाया है। परमेश्वर ने अब्राहम को चुन के सेपरेट किया था उसके कुटुंब से। मुझको और आपको परमेश्वर ने बुलाया प्रभु यीशु मसीह में और सेपरेट किया इस दुनिया से। अब अब्राहम जो था वो कैसा जीवन जीता था? एक स्थान से जब दूसरे स्थान में जाता रहता था, उसने रहने के लिए वो क्या बनाया करता था? तंबू बनाया करता था। क्यों बनाया करता था? अब्राहम के पास पैसे की कमी नहीं थी। अब्राहम चाहता तो जहां जाता वहां कंस्ट्रक्शन करके मकान बना लेता। अब्राहम जहां से निकला था अपने कुटुंब अपने घर से, वहां वो पक्के मकान में रहने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको बुलाया तब से वो तंबू में ही रहने लगा, तंबू ले लेके आगे बढ़ता था, क्योंकि उसको मालूम था जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है उस परमेश्वर ने मुझको एक यात्रा में रखा है। क्योंकि मेरी यात्रा वहां खत्म होगी जहां परमेश्वर मुझको कनान पहुंचाएगा। इसलिए उसने परमानेंट हाउस कभी नहीं बनाया, वो तंबुओं में रह के चलता रहा। मेरे और आपके जीवन में मैं और आप भी अब्राहम के समान बुलाए गए हैं, सेपरेट किए गए हैं, और मैं और आप इस यात्रा वाले जीवन में हैं, क्योंकि हम अभी अपने स्वर्गीय कनान की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए हम उस तंबू का जीवन लेके चल रहे हैं। लेकिन यहां पर जब हम 14वें यूहन्ना के 14वें अध्याय में आते हैं तो वहां हमको वो प्रतिज्ञा मिलती है जो परमेश्वर के दिल की इच्छा है, परमेश्वर के हृदय की उमंग है। हमने यिर्मयाह 29 के 10 में पढ़ा था कि अपना मन भावना वचन में पूरा करूंगा। नए नियम की कलीसिया के लिए परमेश्वर का जो मन भावना वचन है वो ये है कि मैं तुमको लेने आऊंगा। ये परमेश्वर का मन भावना वचन है, और परमेश्वर बोलता है मैं तुमको लेने आऊंगा और लेके आके तुमको अपने साथ लेके जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रह सको। और इस बीच जिस समय हम इस यात्रा को कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए स्वर्ग में उन मकानों को तैयार कर रहा है, परमानेंट हाउस को तैयार कर रहा है। प्रियो, ये परमेश्वर का इतना महत्वपूर्ण हृदय का मन की भावना का वचन है जिसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। और आप देखेंगे कि पूरी बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन के बारे में पूरी बाइबल लगभग 1800 बार बताती है।
बाइबल जो है पुराना और नया नियम दोनों मिला के लगभग 1800 बार बताती है कि यीशु मसीह लेने आने वाला है, जिसमें से ज्यादा आप देखेंगे यदि जो रेफरेंस है वो आपको पुराने नियम में ही मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि वो परमेश्वर की सनातन योजना में चला आ रहा है। और लगभग 318 बार 318 रेफरेंस हमको नए नियम में मिलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने आने वाला है। क्यों इस बात की रेफरेंस या इस बात को बाइबल में इतनी जगह कहा गया है? क्योंकि ये परमेश्वर के लोगों की, परमेश्वर के दिल की सिद्ध इच्छा है, एक मन भावुक इच्छा है, जिसमें परमेश्वर बोलता है मैं इसको पूरा करूंगा, मैं अपने इकलौते पुत्र को भेजूंगा और जितने कलीसिया तैयार हो चुकी होंगी उस दुल्हन को मेरा पुत्र जो है वो लेके ऊपर आने वाला है। इसलिए परमेश्वर जो है वो मुझको और आपको इस बात को बार बार सिखाता और बताता है। परमेश्वर के लिए एक मन भावनी बात है कलीसिया के लिए कि परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए लेने आ रहा। अभी हम अब्राहम के समान सिर्फ इस बात को समझते हैं यीशु मसीह जल्दी आ जाए, हम स्वर्ग चले जाएं, यहाँ के सारे झंझटों से मुक्ति हो जाएगी, कोई प्रकार की परेशानी नहीं रह जाएगी, ऊपर चले जाएंगे। लेकिन आप सोच के देखें, जब अब्राहम को इसहाक मिला और इसहाक को याकूब, याकूब से यूसुफ और यूसुफ से पूरा इजराइल खड़ा हो गया और आज इजराइल एक राष्ट्र बन के खड़ा है और उसको परमेश्वर ने अपने पहलौटे की उपाधि दे दी। अब्राहम तो प्रभु में सो गया था। जब अब्राहम इन बातों को आत्मा में उस समय या आज देखता होगा तो वो बोलता होगा परमेश्वर तेरी योजना कितनी अद्भुत थी, मैं तो मूर्ख था जो इसहाक के इंतजार में इस्माइल को ले आया, मैं नहीं समझता था तेरी उन कल्पनाओं और योजनाओं को जो तूने मेरे लिए बनाई थी। आज मेरी संतान से एक राष्ट्र खड़ा है और आज मेरी संतान से दुनिया की अन्य जाति तुझ पर विश्वास करके मुझको विश्वास का पिता कहती है। इतना बड़ा पिता परमेश्वर ने अब्राहम को बना दिया। जब परमेश्वर अब्राहम को बोलता है तू चला मेरे पीछे, मैं तेरे को बहुत, तेरी जनरेशन को बहुत बढ़ा दूंगा, अब्राहम उस बात को नहीं समझ पाया। उसकी नजरें सिर्फ इस्माइल पर टिकी थी। मुझको और आपको भी लगता है यीशु मसीह आएगा, एक दिन हम चले जाएंगे ऊपर, सब अच्छा हो जाएगा। नहीं, जिस दिन हम ऊपर पहुंचेंगे उस दिन हम देखेंगे प्रभु की उस सुंदरता को, उस स्वर्ग की सुंदरता को, और परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए जो इंतजाम किए, जब उसको देखेंगे तो हम सब बोलेंगे हे प्रभु आपके विचार मेरे लिए क्या थे, आपके विचार मेरे लिए कितने बहुमूल्य थे जो आपने मेरे लिए बनाए हैं। एक आयत को हम देखेंगे प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1, प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय, और वहां पर हम एक बात को देखते हैं जहां पर स्वर्गदूत जो है कुछ बात को बोलने जाते हैं। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 10 एंड 11, प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय और उसका 10 और 11। यहां पर इस प्रकार लिखा है, हाँ, प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय 10-11, वहां पर लिखा है, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वो फिर से आएगा। ये परमेश्वर का प्रेम जो है ना, परमेश्वर की जो दिल की इच्छा है, परमेश्वर की दिल की जो बात है, वो परमेश्वर के फेस से, परमेश्वर की उपस्थिति में इतनी छलक रही है कि स्वर्गदूत भी खुशी से आनंदित हैं। और प्रभु यीशु मसीह का काम हो गया, उद्धार का काम हो गया। प्रभु यीशु मसीह जो थे वो अपने चेलों से जी उठने के बाद भी मिल लिया, प्रभु यीशु मसीह उठ के ऊपर चले गए, लेकिन उन स्वर्गदूतों की उस उत्तेजना को देखें,
वो स्वर्गदूत भी यीशु मसीह के साथ, वो स्वर्गदूत भी ऐसी कैसी उठ जाते, लेकिन जाते जाते स्वर्गदूत जो हैं वो उन मनुष्यों से कह रहे हैं, हे गलीली पुरुषों, तुम क्या देखते हो? जिस प्रकार तुमने परमेश्वर के इस पुत्र को आता और वापस जाता देखा है, इसी रीति से तुम वापस से आता हुआ देखोगे। वो परमेश्वर का हृदय की खुशी का जो विषय है वो पूरे स्वर्ग में छलक रहा है, वो स्वर्गदूतों के बीच में है। परमेश्वर से साथ साथ स्वर्गदूत जो हैं वो भी इस बात को रोक नहीं पा रहे हैं उस खुशी को जाहिर करने के लिए, क्योंकि मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने उन अनमोल विचारों को रखा है। प्रियो, इस बड़ी योजना को पूरी होने तक परमेश्वर ने ये बड़ी योजना और ये विचार परमेश्वर ने कलीसिया के लिए रखा है, लेकिन इस बड़ी योजना और विचार को जब तक पूरा होता है उस बीच परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए पर्सनल भी कुछ विचार रखे हुए हैं। सिर्फ यही विचार नहीं कि यीशु मसीह आएगा, हम लोग उद्धार पाली ऊपर चले जाएंगे, सब अच्छा होगा, बहुत कुछ देखेंगे, सिर्फ वही भविष्य नहीं है। परमेश्वर बोलता है तुमको मैं इस पृथ्वी पे लाया हूं, तो इस पृथ्वी पे लाने के लिए भी मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे भी भविष्य को रखा है, और वो जो भविष्य रखा है वो तुम्हारी हानि का नहीं है, वो तुम्हारे लाभ का है, और मैं उसको पूरा करूंगा। और उसको पूरा करने के लिए भी परमेश्वर के अंदर वही खुशी और वही आनंद है। प्रियो, हम कभी भी अपने जीवन में किसी बात से निराश ना हो कि हमारा आगे आने वाला समय कैसा होने वाला है। हम कभी भी हमारा मन जो है वो व्यतीत ना हो कि कौन सा कार्य जो है हमारे लिए अच्छा है। हम कभी भी इस बात से परेशान ना होए कि हमारा परिवार जो है, दूसरी चीजें जो हैं, काम काज जो है, वो किस प्रकार आगे किस प्रकार हैंडल होएगा। अब्राहम को ये दिक्कत हो रही थी। अब्राहम बोल रहा था, प्रभु हर साल एक एक साल उम्र बढ़ती जा रही है, अब शरीर में उतनी ताकत नहीं है, वाचा पूरी हुई नहीं है। लेकिन परमेश्वर सारी सीमाओं से बाहर निकल के काम करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर ने रोके रखा इस बात को बताने के लिए कि अब्राहम, जिस दिन तेरा बल टूट जाएगा, जिस दिन तू दूसरा इस्माइल पैदा नहीं कर सकता, उस दिन मैं तुझे इसहाक दूंगा, ताकि तू जान जाए तेरा परमेश्वर जो है कितना सामर्थी परमेश्वर है। प्रियो, मैं और आप अपने जीवन में दूसरे विकल्पों को ना लाएं। हम अपने जीवन में नम्र और दीन होके परमेश्वर के सम्मुख झुकते हुए परमेश्वर के सम्मुख आए, अपने आप को नम्र और दीन करके आए, और परमेश्वर ने निश्चित तौर पे मेरे और आपके लिए एक इसहाक को रखा है। परमेश्वर निश्चित तौर पे उस वाचा को पूरी करेगा, न केवल व्यक्तिगत जीवन में लेकिन कलीसियाई जीवन में भी। इसलिए प्रभु बार बार इस बात को हमको बताता जाता है। इसलिए बार बार बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट होता चला जा रहा है। बहुत सारी बातें यदि आप देखेंगे तो तेजी से ऐसे पूरी हो रही हैं कि प्रभु का आगमन जो है निकट हो गया है, और वो आनंद का समय होगा जब परमेश्वर अपने पुत्र को बोलेगा, बेटे जाओ तुम अपनी दुल्हन को लेके आओ, और वो मेरे और आपके लिए बहुत आनंद का विषय होगा। और उस दिन हम इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर मेरे लिए आपके विचार कितने बहुमूल्य थे, कितना सोचा था आपने मेरे लिए। मैं जो मनुष्य था अपनी इस बुद्धि से कभी भी आपकी उस करुणा, भलाई और सामर्थ को नहीं देख पाया, लेकिन आज मैं जानता हूं जब हम उस दिन बदलेंगे, बादलों में उठाए जाएंगे, उस दिन हम पहचानेंगे ये था मेरे लिए, इतना अद्भुत था मेरे लिए। न केवल उठाए जाने, लेकिन इस पृथ्वी पे भी परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए अद्भुत रखा है। एक वचन को पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। भजन संहिता 139, साम्स 139। भजन संहिता 139, साम्स 139 और उसका 17 और 18 में पढ़ रहा हूं। भजन 139, 17 और 18। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, जिनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, यहाँ पर दाऊद जो है इस भजन को बोल रहा है, इस भजन को गा रहा है। दाऊद बहुत कुछ सीख पाया परमेश्वर से, और वो बोलता है मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, और उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूं तब भी मैं तेरे संग रहता हूं।
दाऊद इस बात को बताता है कि हे परमेश्वर, मैं अब इस बात को जाना हूं कि मेरे लिए पिता तेरे विचार जो हैं क्या ही अद्भुत हैं, क्या ही बहुमूल्य हैं, क्या ही अनमोल हैं। अब मैं इनको जाना हूं और इनकी संख्या का जोड़ कितना बड़ा है। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की योजना मेरे और आपके लिए इतनी है कि यदि हम उसको जोड़ने बैठेंगे तो उसको गिन नहीं सकते। दाऊद बोलता है वो तो बालू के तिनकों से भी अधिक है। प्रियो, मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर के विचार बहुत ही बहुमूल्य हैं। यिर्मयाह 29:10-11 में परमेश्वर बोलता है, मैं एक समय पे तुम्हारी सुधि लूंगा। और सुधि लेने के साथ साथ परमेश्वर बोलता है, मैं अपने मन भावक वचन जो है उसको शीघ्र पूरा करूंगा। मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर हमारी पर्सनल लाइफ में अपने ठहराए हुए समय के अनुसार उस वचन को पूरा करेगा, मेरी और आपकी सुधि लेगा और उसके मन भावक वचन मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय पूरा करेगा। हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु को सोचें, प्रभु को विचारें और प्रभु से बोलें, हाँ प्रभु, मेरे लिए आपके विचार जो हैं कितने बहुमूल्य हैं। हम कभी भी निराशा में ना जाएं, हम कभी पीछे ना हटें, लेकिन परमेश्वर के उस बहुमूल्य विचार को हमेशा लेके हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करने वाले हो सकें। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। ईश्वर तेरे ये विचार मेरे लिए यही अद्भुत है, तेरी करुणा मेरे लिए सदा सर्वदा बनी रहती है। ईश्वर तेरे ये विचार याद पहले ना की मैं प्रभु को, पर पहले से मुझे वो जाना। याद पहले ना की मैं प्रभु को, पर पहले से मुझे वो जाना। ढूंढा मैंने न जग में प्रभु को, ढूंढा मैंने न जग में प्रभु को, मुझे दुष्ट को तू ढूंढ निकाला। ईश्वर तेरे ये विचार मेरे लिए यही अनमोल है, तेरी करुणा मेरे लिए सदा सर्वदा बनी रहती है। ईश्वर तेरे ये विचार। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए। एक और शाम आपने हमको प्रदान करी प्रभु, इस रीति से हम सब आपके वचनों की छांव में बैठ के आपके वचनों को सुन सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी योजना कितनी अद्भुत है, आपके विचार हमारे लिए कितने बहुमूल्य हैं। और प्रभु, आपके वो विचार जो बहुमूल्य हैं उनको पूरा करने के लिए आपका हृदय कितना आनंदित है। सारा स्वर्ग आनंदित है, स्वर्गदूत आनंदित हैं। जो विचार आप हमारे लिए करते हैं उनको आप अपने समय से पूरा करके हमारी सुधि लेते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। अब्राहम के जीवन में कई बातों को हमने देखा, आपने जो उसके जीवन में कहा था उस बात को आपने पूरा करके दिया। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं, जितने लोगों ने वचन सुना है और आगे आने वाले समय में जितने लोग इन वचनों को सुनेंगे, हम प्रत्येक जन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु, आप प्रत्येक को ढाढ़स दें, प्रत्येक को प्रभु जी सामर्थ से खड़ा करें। हर व्यक्ति प्रभु आपके उन अनमोल विचारों पे अपनी दृष्टि को ला सके और प्रभु संयम रख के आपकी ओर देख सके प्रभु, क्योंकि आपने हर व्यक्ति के लिए, हर विश्वासी के लिए
अपने अनमोल विचार रखे हैं और उन विचारों को आप बहुत जल्द सिद्ध करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं जो संघर्ष में है, जो अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से निकलता है जहाँ पे शैतान उसको दिखाता है कि मेरे लिए परमेश्वर का कोई विचार नहीं है। प्रभु, हम उसके ऐसे सारे विचारों को हम यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप ऐसे विश्वासियों पे, ऐसे व्यक्तियों पे दया करें जो प्रभु संपूर्ण भरोसे और विश्वास के साथ आपने जो उसके लिए विचार रखे हैं उस पे निर्भर हो सके, उस पे विश्वास कर सके। प्रत्येक की आप सहायता करें प्रभु जी। ये सारे वचन हम सबके जीवनों में देहधारी होने पाए। हम प्रभु आपके आगमन के लिए और अधिक आपकी इच्छा के अनुसार आपके स्वरूप में तैयार पाए करें। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।